हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो भैया इससे पहले वाले एक वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस करा चुका हूं। अगर आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए उनको आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट से एक रफ नोट वगैरह पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल एचडी क्वालिटी में समझ में आएगा भैया। फॉर्मूले याद होने चाहिए और बस थोड़ी सी आपको इमेजिनेशन करनी है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए आज के बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। हाँ तो देखिए भैया, आज का पहला क्वेश्चन दिख चुका होगा आपको साइड से स्क्रीन पर। देखिए इसको पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है ये। ए टेलीग्राफ वायर, बिल्कुल आहिस्ता से आराम से, सारा दिमाग बिल्कुल शांत, तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक, एक टेलीग्राफ वायर है, इज मेड ऑफ अ गिवन मटेरियल, किसी मटेरियल का बना हुआ है जो हमें गिवन होगा, कोई ना कोई मटेरियल। एंड सच अ लेंथ एल इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोस्ट, उसकी जो लंबाई है भैया वो एल है और वो 2 पॉइंट के बीच में खींच करके लगा हुआ है। फीलिंग जरूर करना, अभी चित्र बनाऊंगा, फुल एचडी क्वालिटी में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ। लेंथ इज एल स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोस्ट, डिस्टेंस डी अपार्ट, समझ पाए क्या ये, डिस्टेंस डी अपार्ट, यानी कि आपको स्पान दिया हुआ है। डिस्टेंस डी अपार्ट, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे उनके बीच का डिस्टेंस जो अपार्ट है वो डी है, यानी कि यहाँ d/2, यहाँ d/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट एट द सेम लेवल एज प्रोड्यूस द लीस्ट पॉसिबल टेंशन। अब आपको बताना क्या है, प्रोड्यूस द लीस्ट पॉसिबल टेंशन एट द सपोर्ट सो दैट, ये सबसे पहली बात आपको ये बतानी है कि कम से कम टेंशन कहाँ लगेगी। यानी कि कुछ कुछ फीलिंग आती है दिमाग में, इंटर में किए थे हमने मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम टेंशन, मिनिमम टेंशन। तो पहले हम टेंशन निकालेंगे, फिर हम देखेंगे वो किस पॉइंट पर मिनिमम होगी। देन फिर हमसे सिद्ध करवा रहा है ये एल बराबर डी अपॉन लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा। अब ये प्रूफ कैसे हो, तो भैया मैंने कहा फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन हाइपरबोलिक आता है, तो माइंड बोलेगा एक फार्मूला तो है हमारे पास, एस बराबर है हम पे एक फार्मूला, माइंड बोलेगा भैया हम पे एक फार्मूला है एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमें वैसे सिद्ध करना है। तो अभी हमारी बात हवा में चली, आइए इसको आप प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिएगा, हमारा रीड करता हूँ क्वेश्चन को, भैया बार बार रीड करना है आपको। वीडियो एंड होने के बाद आपको अपने आप भी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या कैसे कहाँ कैसे हो रहा है। आपकी बुक के भी क्वेश्चन सिम ऐसे ही होंगे। कोई अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अपनी बुक के क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, लिंक आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक, आइए बढ़ते हैं। देखिएगा, ए टेलीग्राफ वायर इज मेड ऑफ ए गिवन मटेरियल। सबसे पहले काम हमारा वायर बनाना। देखिए मैंने 2 पॉइंट मान लिए, ए बी, ये इसका डिस्टेंस हो गया और ये आपकी वायर हो गई। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ठीक है भैया, इसमें दे रहा है कि इसकी लेंथ है एल। मैंने क्या कहा था, लेंथ ये पूरी होगी तो आधा आधा डिवाइड कर देंगे, L/2 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है ये आपका एस का वैल्यू है, सब कुछ करा चुका हूँ। हमने इससे पहले क्वेश्चंस लगाए थे, अब तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी जोरदार हो चुकी है ना। यानी कि आपकी L/2, ये आपकी L/2। फिर दिया है डिस्टेंस डी अपार्ट एंड द सेम लेवल। डिस्टेंस डी दिया है भैया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी। तो यानी कि यहाँ की होगी d/2, यहाँ होगी आपकी d/2। ठीक, फिर आपको बताना है जो कम से कम टेंशन लग रही है, तो कम से कम टेंशन लग रही है पहले वो बताना है। फिर आपको ये बात सिद्ध करना है, ये वाली लाइन आपको दे रखी है, एल बराबर डी अपॉन लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा। आपको ये बात लेकर के आनी है। यानी कि सबसे पहले समझ तो लो जहाँ में करना होगा है, हमें जहाँ में टेंशन निकालनी है। तो आपको पता है टेंशन क्या होती है। अगर कभी क्वेश्चन में नहीं बोले टेंशन, केवल ये बोल दे टेंशन, आपके दिमाग में 2 बत्ती जलती होंगी टेंशन के नाम से। एक तो यहाँ वाली टेंशन, एक यहाँ वाली टेंशन जलती है बत्ती, मैंने कराया है हॉरिजॉन्टल और ये वाली टेंशन। अगर कभी क्वेश्चन में नहीं कहे कौन सी टेंशन है तो हमेशा याद रखना ये वाली टेंशन होगी, टी वाली। और आपको पता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है टी बराबर WY। अगर क्वेश्चन में आपने ये कह दिया कि हॉरिजॉन्टल टेंशन, तब ये लगानी है T0 बराबर WC। अगर कभी नहीं कहा क्वेश्चन में तो हमेशा ध्यान रखिए, पीक पॉइंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहीं गलत कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है हॉरिजॉन्टल टेंशन है या लोएस्ट पॉइंट सी वाली टेंशन है, तब ये लेके आनी है। अगर सिंपल टेंशन कह दिया तो हमेशा याद रखें यही टेंशन लगेगी, ये वाली।
समझ गए? ठीक है। तो यानी कि हमें सबसे पहले ये टेंशन निकालनी पड़ेगी। फिर हमसे कहिए उसने, देखो एक शब्द सुनो, हमसे कहिए लीस्ट पॉसिबल टेंशन। लीस्ट माने होता है मिनिमम। मिनिमम का दूसरा सिनोनियम लीस्ट है। मिनिमम का दूसरा नाम लीस्ट है। कम से कम टेंशन, देखो क्या कह रहा है, प्रोड्यूस लीस्ट पॉसिबल टेंशन एट द सपोर्ट। कम से कम टेंशन कहाँ लगेगी, तो पहले जितना निकालो टेंशन कितनी है, तब पता लगा पाएंगे कि हमको कम से कम लगेगी कहाँ पे। इसमें कंसेप्ट काम करेगा इंटर वाला, मैक्सिमम मिनिमा का। ठीक, फिर हमसे कह रहा है ये बात सिद्ध करनी है, तो चलो फटाफट से लग जाते हैं। टेंशन टी बराबर डब्ल्यू वाई की खोज कर रहे हैं मैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी बहुत मैं थ्योरी लिखता हूँ इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में देख के लिखना सीखो थ्योरी को। थ्योरी कोई नहीं सिखा पाएगा आपको, आप सबकी थ्योरी अलग होनी चाहिए। मेरी भी थ्योरी एकदम अलग है। देखिए कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन जो वायर है उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, ए टेलीग्राफ वायर इज मेड ऑफ ए गिवन मटेरियल। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ए टेलीग्राफ वायर made of a given material, एक टेलीग्राफ वायर है, एल किसी मटेरियल से बनी हुई है, सच अ लेंथ एल, उसकी लेंथ कितनी है, एल है ना, सच अ लेंथ एल, लेंथ उसकी एल है, इज स्ट्रेस्ड बिटवीन टू पोर्ट्स, दो बिंदुओं के बीच में लटकी है ना, इज स्ट्रेस्ड। क्वेश्चन में से देख ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में देख के हमारा काम होगा, इज स्ट्रेस्ड बिटवीन टू पोस्ट, टू पोस्ट। ठीक, फिर यहाँ पे दिया हुआ है गिवन डिस्टेंस डी अपार्ट, यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट कहेंगे गिवन दैट, बस इतना काम क्वेश्चन में देख के करना है, बाकी का खुद को करना है आपको। स्पान दिया हुआ है ना, स्पान कितना दिया आपको, डी दिया है, यानी कि 2x बराबर हमें डी दिया है, x बराबर dy/2 दिया हुआ है। समझ गए? ठीक है, फिर हमें निकालनी है टेंशन। हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, मिनिमम टेंशन। देखो लिखा है साफ साफ, देखो, एज विल प्रोड्यूस द लीस्ट पॉसिबल टेंशन। कम से कम टेंशन कहाँ लगेगी, अगर लगेगी कहीं पर तो इस लाइन को सिद्ध करो। ठीक, अब तो समझ चुके हो कि ब्लड में घुल चुका होगा। तो हम आइए कम से कम टेंशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टेंशन निकालना है, उसके बाद हम देखेंगे कम से कम का क्या रखता है। ठीक है, तो नाउ द टेंशन, नाउ द टेंशन। और हाँ भैया, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन और दी है, ये यहाँ देख नहीं पाया मैं, वेयर लैम्डा इज गिवन बाय द इक्वेशन लैम्डा 10 हाइपरबोलिक लैम्डा बराबर 1। देखना इसका यूज आगे होगा। यहाँ पे दिया है लैम्डा 10 हाइपरबोलिक लैम्डा बराबर 1, हमें एक लाइन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, इसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टेंशन मानता हूँ, नाउ द टेंशन बराबर टी। टी बराबर क्या होता है आपका, डब्ल्यू वाई, है ना, क्या होता है आपका डब्ल्यू वाई। और वाई हम पे है नहीं है ना, तो वाई के लिए हम पे एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, वाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, पढ़ाया आपने। ठीक है, फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स के वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, डब्ल्यू सी कॉस हाइपरबोलिक डी अपॉन 2c। लो भैया, टेंशन हमारी ये निकल आई। ठीक है, टेंशन निकल आई, लेकिन अब हमें ये बताना है कि कम से कम टेंशन कहाँ लगेगी। तो याद है मैक्सिमम इंटर में कैसे निकालते थे भाई, ये जो दिया है उसका पहले 1 टाइम डेरिवेटिव, उसके बाद उसको 0 के बराबर रखो, जो आएगा मसाला उसको रखना है डबल डेरिवेटिव में। अगर डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ये बात आपको पता है, मैंने वापस से रिकॉल कर दिया। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। देखिएगा, नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी टी ओवर डी सी। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, कर हो गया। फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कॉस हाइपरबोलिक का माइनस नहीं होगा, हाइपरबोलिक आया प्लस में आएगा, साइन हाइपरबोलिक डी अपॉन 2c, इसको हमने एक्स मान के किया, इसको दोबारा करेंगे माइनस का डी अपॉन 2c²। ठीक, प्लस सेकंड प्लस कॉस हाइपरबोलिक डी अपॉन 2c डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, बराबर कर देते हैं 0 के। ठीक, ना डब्ल्यू गया 0 में आपका, यहाँ आपको मिला माइनस का डी अपॉन, यहाँ पे एक सी से सी काट दीजिए तो 2c मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक डी अपॉन 2c बराबर सॉरी प्लस कॉस हाइपरबोलिक डी अपॉन 2c बराबर 0 है, इज इक्वल्स टू में कॉस हाइपरबोलिक डी अपॉन 2c बराबर साइन हाइपरबोलिक डी अपॉन 2c इंटू में डी अपॉन 2c। देन फिर मैं इस कॉस को भी उधर लेके जाता हूँ,
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 1 मिलेगा बराबर में, यहाँ पे देखिए साइन के नीचे कॉस लगेगा, 10 देगा। कितना देगा? 10 हाइपरबोलिक d/2c और ये d/2c। अब देखो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में लाइन दी गई उसका मैं यूज़ मिलेगा। देखो यूज़ मिल रहा है। अगर मैं इसको लैम्डा लेट कर लूँ तो हमसे कुछ कुछ क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इसको लैम्डा बना लो, यानी कि लैम्डा का जो वैल्यू है यहाँ से कितना आया, लैम्डा बराबर d/2c। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? देखो 1 बराबर लैम्डा 10 हाइपरबोलिक लैम्डा। यहाँ तक कहानी डन है। यानी कि हमें यहाँ से लैम्डा एक पॉइंट मिला, लैम्डा बराबर d/2c। इसी लाइन का यही यूज़ था, ठीक है। नाउ अब हम चेक कर रहे हैं काय के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। तो पहले हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, देन फिर उसमें हमें ये रखना पड़ेगा, फिर देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तब डिसाइड होगा कि हमारा टी मिनिमम है वो किस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। हाँ तो देखिएगा, मैंने जो कैस का डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, आप लोग कर लेना, बहुत ईजी है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता। तो देखिए इससे स्टेप कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस देगा और ये माइनस से कट जाएगा ये, देन आपका ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा w/2c³ कॉस हाइपरबोलिक d/2c। बट इसके बराबर हम रख सकते हैं यहाँ पर लेमडा, रख दो भैया, रख दिया। अब देखो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी भैया? पॉजिटिव ही आएगी। आपकी ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। यानी कि ये वैल्यू हमें कैसे मिली? पॉजिटिव मिली। किस पे मिली? इस पॉइंट पे मिली, इस लाइन पे मिली। यानी कि भैया जो हमारा टी होगा वो मिनिमम कब होगा? अरे वैल्यू कैसी आ रही है भैया? पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या निकल गया? मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। टी कैसा आया? पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम तुरंत लिख देंगे यहाँ पे क्या, हैंस टी इज मिनिमम एट लैम्डा बराबर d/2c। d/2c, लैम्डा बराबर d/2c पे हमारा जो टी आएगा वो कैसे आएगा भैया? मिनिमम आएगा। तो अब हमें वो चीज़ इसमें प्रूव करवाई है उसको हम प्रूव करेंगे, देखिएगा। Hence, T is minimum कब है भैया मिनिमम? when लैम्डा 10 हाइपरबोलिक लैम्डा बराबर 1 वेयर लैम्डा इज इक्वल टू d/2c। समझ गए? यानी कि उसने हमसे ये कहा था पहले ये ढूंढो कि हमारी जो टी है वो मिनिमम कब होगी। तो भैया इसी लाइन पे तो टी मिनिमम हो रही है, समझ रहे हो? यहीं से क्या निकला? लैम्डा निकला। यानी कि टी मिनिमम कब होगी? जब होगी। एक आंसर हमारा ये हो गया। फिर उसने हमसे ये सिद्ध करवा रहा था हमसे, आंसर जो लाइन जिसमें दी थी वो सिद्ध हो गई इसमें यहाँ पर, ठीक है। फिर हमसे ये कह रहा है कि अगर टी मिनिमम है तो हमें सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है कि d/λ साइन हाइपरबोलिक लैम्डा। मैंने क्या कहा था? उसके लिए हमें उस फॉर्मूले पे पहुंचना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक x/c जानते हैं। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि भैया मुझे सिद्ध करना है और वैसी शकल का फॉर्मूला मुझे लेना पड़ेगा। एस की वैल्यू कितनी है? l/2 लगाओ फटाफट, फिनिश। सी साइन हाइपरबोलिक x/c, x की वैल्यू कितनी है आपकी? d/2c। d/2 है, यहाँ पर सी और लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देन यहाँ पे कितना लैम्डा, तो देखिए λ/2 सॉरी l/2 बराबर सी साइन हाइपरबोलिक लैम्डा, ठीक। अब यहाँ पे जरा गौर से देखो, इस 2 को मैं उधर भेजता हूँ, l बराबर 2c साइन हाइपरबोलिक लैम्डा। नाउ अब देखो जरा हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे क्या मिला था? लैम्डा बराबर हमें मिला था भैया d/2c। तो यहाँ से 2c बराबर कितना आएगा आपका? d/λ ही तो आएगा, लगा दो यहाँ पे d/λ। क्या भैया हमसे यही प्रूफ करा था? चेक करो, चेक करो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या हमसे यही प्रूफ करा रहा था? समझ में आ गया? बहुत ही ईजी है। मैंने क्या कहा, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले आने चाहिए और थोड़ा सा आपको सोचना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? हमें एक चैन दी गई थी, हमें ये बताना था भैया इस चैन पे जो कहीं पे जो टेंशन लग रहा है वो मिनिमम है। कब है मिनिमम? तो भैया मिनिमम जब है। हमने सब चीज़ चेक करके देख ली। फिर उसने कहा ये चीज़ सिद्ध करो। ये चीज़ सिद्ध कैसे होगी? हम पे फॉर्मूले आते हैं तो सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है। इस शकल का फॉर्मूला ऐसे है, वैल्यू हम पे है, हो गया सिद्ध। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रह जाता है नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा बस थोड़ा सा सोचने वाला है, बस हो जाएगा काम आपका। देखिए क्या लिखा है, हाल काम करूँगा इसमें, ठीक है। हाल पढ़ता जाऊँगा और आपको चित्र दिखाता जाऊँगा, अदरवाइज बाउंस हो सकता है, ठीक है। हाल पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, ए हैवी स्ट्रिंग हैंग्स ओवर 2 फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैक्स। सबसे पहले लटका हुआ है, माने कहिए लटका भी लो, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये लटक गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द 2 एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फ्री
एंड सेंट्रल पोर्शन हैंग इन ए कैटनरी। दोबारा पढ़ो। टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फ्री। ये इधर उधर हो सकते हैं। इधर उधर कब होंगे? जब यहाँ कछु लगा होगा, यहाँ पहिया लगा होगा एक, समझ रहे हो? कुएं में से पानी निकालते हैं ना, वैसा पहिया। टू एंड्स आर फ्री एंड द सेंट्रल पोर्शन हैंग। सेंट्रल माने बीच वाला हिस्सा में झोल होगी, तो यानी कि ये कैटनरी जो रस्सी होगी, यहाँ पर कुछ भी रस्सी हो वो यहीं भी, यहाँ भी तो निकलेगी। ये निकल रही है। देखो क्वेश्चन में आगे कहेगा भी, कह भी रहा है, देखो। सो दैट द फ्री एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, फ्री एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर ऑन द डायरेक्टरी ऑफ द कैटनरी। डायरेक्टरी जानते हो? डायरेक्टरीज क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट सी से, ये आपका सी हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो डायरेक्टरीज होती है। हमें ये दिखाना है, सबसे पहला काम हमें ये सिद्ध करना है कि जो आपकी वायर है, सबसे पहला काम हमें ये सिद्ध करना है भैया, जो आपकी रस्सी है उनके जो फ्री एंड्स हैं वो इसकी डायरेक्टरी से टच कर रहे हैं। पहला काम ये सिद्ध करना है। देखो दोबारा पढ़ता हूँ। ए हैवी स्ट्रिंग हैंग ओवर फिक्स्ड टू स्मॉल पैग्स। ठीक, दो स्मॉल पैग्स पे लटकी हुई है। टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फ्री। फ्री से मतलब समझो भैया, टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फ्री, यानी कि स्ट्रिंग के दोनों छोर हैं ये फ्री हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होगा पहिए टाइप में, जिससे ये इधर उधर हो सकती है। आपकी ये तो फिक्स है पहिया, लेकिन जो आपकी रस्सी है या कुछ भी स्ट्रिंग है, कुछ भी है, इसकी जो दोनों एंड्स हैं वो फ्री हैं, वो किसी से बंधे नहीं हैं। यहाँ आराम से लटके हुए हैं और इसको टच कर रहे हैं, एकदम फ्री लटके हैं, किसी से कोई बंधे नहीं है। ये आराम से लटके हैं और यहाँ पर टच कर रहे हैं इसकी डायरेक्टरीज को। हमें ये सिद्ध करना है। समझ के दोबारा पढ़ो, बात ये दोबारा पढ़नी पड़ेगी। A heavy string hangs over fixed 2 point smooth pegs. Two ends of the string are free and the center portion, देखो दो एंड्स आपके फ्री हैं, ये लटके हुए हैं। और भैया फीलिंग करना, कोई रस्सी है आपकी, ठीक है, यहाँ मान लो दो पहिया बंधे हैं, है ना, तो बीच में हमने झोल कर दी है। इसमें क्या भी रहा है, देखो, सेंट्रल पोर्शन हैंग्स इन ए कैटनरी। सेंट्रल पोर्शन हैंग्स इन ए कैटनरी, जो बीच में जो रस्सी का हिस्सा है बीच वाला, वो भैया लटका हुआ है और एक कैटनरी को बना रहा है। और कैटनरी और जो रस्सी है उसके दोनों पॉइंट्स हैं वो, ये दोनों एंड पॉइंट्स फ्री हैं। फ्री हैं, यहाँ पे पहिए लगे हुए हैं दो, इससे ये इधर उधर हो सकते हैं। फ्री का मतलब ये है। अगर ये नहीं कहता हमसे, हमें मालूम कैसे पड़ा यहाँ पहिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? उसने कहा है दोबारा पढ़ो, मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। आपको भी ऐसी मूड मानना पड़ेगा भैया, जैसे इज मैकेनिक्स। देखो, ए हैवी स्ट्रिंग हैंग ओवर टू फिक्स्ड स्मूथ पैग्स। पैग्स माने पहिया, दो पहिया तो लगे हैं, भी तो फिक्स है पहिए जगह, ठीक। टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फ्री। दो एंड्स, जो दोनों एंड हैं भैया, दोनों छोर हैं काज रस्सी के, एकदम फ्री हैं, उन पहियों के होकर होकर के जा रहे हैं। और बीच में जो बनना है, बीच का जो हिस्सा है उसमें झोल आ रही है, वो कैटनरी बना रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, देखो आगे पढ़ रहा हूँ मैं। एंड सेंट्रल पोर्शन हैंग्स इन ए कैटनरी। सेंट्रल पोर्शन आपका एक कैटनरी के रूप में लटका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सो दैट द फ्री एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर ऑन द डायरेक्टरीज ऑफ द कैटनरी। हमें सिद्ध करना है कि रस्सी के दोनों छोर आ रहे हैं, वो डायरेक्टरी को टच कर रहे हैं, इस लाइन को टच कर रहे हैं। हमें ये पहली बात तो ये सिद्ध करनी है। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। इफ टू पैक्स आर ऑन द सेम लेवल, सेम लेवल पे है, ऊपर नीचे ना आते हैं, सेम लेवल पर हैं, ऑन द सेम लेवल एंड डिस्टेंस 2a अपार्ट। दोबारा अपार्ट आ गया, डिस्टेंस आ गया, इनके बीच की दूरी 2a है, यानी कि ये a आपकी और ये आपकी a आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो दैट, एक और चीज सिद्ध कर रही है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही बताया था भैया, संतुलन की अवस्था। संतुलन हमारा जो पॉसिबल होगा वो कब होगा? इसमें कह रहा है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल अनलेस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2a। दोबारा समझो भैया, जो संतुलन की अवस्था आएगी वो कम से कम स्ट्रिंग लंबाई कितनी होनी चाहिए, या कितनी हो, या तो 2a ही हो या 2a ही से बड़ी हो। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। एक बार हम हिंदी में दोबारा समझो। देखो भैया, एक जो काम पे एक रस्सी है, वो भैया दो पहियों, पैग माने पहिया, समझ गए, दो पहियों में इस टाइप से उनके ऊपर होके फंस के आ रही है। कैटनरी जो रस्सी है उसका कुछ हिस्सा बीच में आ रहा है, वो कैटनरी बना रहा है, उसके दोनों छोर हैं वो फ्रीली लटके हैं। अरे यार, फील करना पड़ेगा यार, मैकेनिक्स है, फील करो। एक एक वर्ड को 10-10 बार पढ़ो, जब तक फील नहीं आएगा तब तक काम नहीं होने वाला है। इसको रियल लाइफ से जोड़ो, फील करना पड़ेगा भैया। एक एक क्वेश्चन में 1-1 घंटा सोचना पड़ सकता है आपको, ठीक है। इसके जो दोनों पॉइंट्स उसने साफ साफ कही है भैया, दोनों जो एंड हैं वो फ्री हैं, आराम से लटके हैं। तो हमें ये बताना कि ये लटकते हुए आ रहे हैं, वो जाको टच करेंगे, इस लाइन को टच करेंगे। पहली चीज़ मुझे बतानी है। दूसरी चीज़,
इसकी जो पूरी रस्सी है इसकी हम कम से कम कितनी लंबाई लें कि ये संतुलन की अवस्था में आ जाए। कम से कम जाके कितनी लंबाई लें, कम से कम दोबारा आगे बढ़, मैक्सिमम मिनिमम का काम यहाँ पे दोबारा होगा। ठीक है, कम से कम वर्ड दोबारा आ गया, समझ चुके हो। कम से कम में कहा करेंगे उसकी जो कम से कम लंबाई है संतुलन के लिए वो या तो 2AE आनी चाहिए या 2AE से ज़्यादा आनी चाहिए। हमें ये चीज़ निकालनी है कि कम से कम लंबाई कितनी होगी, 2AE होगी कि 2AE से ज़्यादा होगी, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। समझ गए? अब ज़्यादा मत सोचो, अब जहाँ पर काम करते हैं देखिएगा सॉल्यूशन। वही पुराना काम, थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिख लो। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए हैवी स्ट्रिंग हैंग्स ओवर टू फिक्स स्मॉल पैक्स। ए हैवी स्ट्रिंग हैंग्स ओवर टू फिक्स्ड स्मूथ पैक्स। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, आप लोग मैनेज कर लेना, बोलने का बखूबी प्रयास कर रहा हूँ मैं। टू स्मूथ पैक्स, ठीक है भैया। The two ends of the string are free. The two ends of the string are free. दोनों ends कैसे हैं? फ्री हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल पोर्शन हैंग्स इन ए कैटेनरी। क्वेश्चन में से इस तरह से इंग्लिश बनाना सीखो। सेंट्रल पोर्शन हैंग्स इन अ कैटेनरी। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। बोलता हूँ जब बराबर चलता हूँ मैं ना। नाउ फिर हमसे ये कह रहा है, हमें पहली चीज़ सिद्ध ये करनी है कि इसके दोनों छोर आ रहे हैं भैया, इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट जाई पे लग जाते हैं। देखो आ जाओ, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट अपना काम आता है। गिवन दैट, हमें दिया क्या है? हमें दिया है भैया स्पान 2x बराबर 2a, x बराबर a। अब मैं देखो पहली चीज़ सिद्ध करने जा रहा हूँ। आपको ये बात बचपन से जानते हो, एक चीज़ जब बचपन से जानते हो, क्या जानते हो आप? कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है? बाई होती है। न्यो को जानते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बिंदु ए पे आ जाओ। अब देखना जरा हम जा चाहिए कैसे सिद्ध करें, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। हम इस चीज़ को कैसे सिद्ध करेंगे भैया? जो जी फ्री लटका हुआ टुकड़ा बच रहा हो इस रस्सी का भैया, वो नीचे तक टच हो, कैसे पता करें? हमें कैसे मालूम पड़ेगी? थोड़ा दिमाग लगाइए। इसके लिए इस बिंदु ए पे आइए ना। इस बिंदु ए तो डिसाइड करेगा ये कितना नीचे कितने ऊपर है। जो ये पहिया लगा यहाँ पे, ये पहिया कितना इधर है, ज़्यादा इधर खींच दोगे तो जन से ऊपर उठ जाएगा। फीलिंग करना, फीलिंग। अगर मैंने इसको जो खींचा यहाँ से ऊपर उठेगा, अगर मैं नीचे खींचा तो यहाँ से कैटनरी कम हो गई। यानी कि सब कुछ भैया ये छुएगा नहीं छुएगा, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। ये पहिया लगा है सो ए पॉइंट पर निर्भर कर रहा है, जो को हाँ कर रहा है। अब ये देखोगे ए पॉइंट पर टच करेगा, कब नहीं करेगा? अब मैंने फीलिंग करवाई, वो भैया फोर्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। जो रस्सी है, जो पहिया है, ये रस्सी का ऊपर निर्भर कर रही है, पहिया के ऊपर। और जो पहिया है वो फोर्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर फोर्स लगा के न्योलंग से मैं खींच लूँ रस्सी, ऊपर उठ जाएगा। अगर मैं नीचे खींचूँ तो ये हो जाएगा। फीलिंग कर पा रहे हो? तो यानी कि सब कुछ भैया फोर्स के ऊपर हो रहा है। यानी कि ये पहिया पर कितने फोर्स कार्य कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि भैया ये जहाँ पर टच करेगा कि नहीं करेगा। फोर्स ही तो बताएगा। अगर फोर्स थोड़ा यहाँ ज़्यादा होगा तो टच कर लेगा, अगर यूँ खींच जाएगा फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। फीलिंग कर रहे हो? हमें पहले फोर्स निकालने पड़ेंगे। तो क्या कोई मुझे बता सकता है भैया यहाँ पे ए पॉइंट पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? सही सोच रहे हो, दो काम कर रहे हैं। एक फोर्स भैया जो कैटनरी की झोल है ना, झोल, वो जालन खींचेगी। एक ये तार लटका, इसका खुद का भी तो वजन होगा, वो नीचे जाएगा। दो फोर्स काम करेंगे, समझ गए? तो बस हो गया काम। देखो आवाज लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेंशन टी एट ए। टी एट ए, जो टेंशन टी है एट ए का के कारण पहले लिखता हूं मैं कैटेनरी के कारण, है ना, फ्रॉम कैटेनरी के कारण, फ्रॉम गिवन कैटेनरी। यानी कि जो झोल लग रहा है, जेव तो कुछ ना कुछ वजन लगा रही होगी, बल लगा रही होगी, जब पॉइंट ए पे न्यो करके फिर जी तार बल लगा रहा होगा, जी कुछ ना कुछ लटका, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। ऐसे ऐसे हो रहे होंगे दोनों। हमें दोनों फोर्स निकाल लेंगे। बाल मालूम पड़ती है यहाँ पर टच करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो भैया टच नहीं करेगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो टच करेगा। देखिएगा फॉर्म कैटेनरी कितना आएगा? टी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डब्ल्यू वाई होता है कि नहीं? डब्ल्यू वाई होता है, डब्ल्यू वाई। अब देखो यहाँ पे लंबाई मैंने कुछ मानी नहीं है, ये लंबाई मान लो। ये लंबाई मानता हूँ मैं y1, ये लंबाई मानता हूँ मैं यहाँ पे y2। ठीक है, ये हैंग लटके हुए एंडों की, दोनों की छोरों की लंबाई। देन टी बराबर डब्ल्यू वाई हो गया। ठीक है, सही है कहानी। पहले इक्वेशन मान के रोक दी मैंने। सेकंड, दूसरा टेंशन जो काम करेगा वो काम करेगा इसके कारण। इसका भी तो कुछ ना कुछ भार होगा, है कि नहीं? तो टेंशन टी एट ए
फ्रॉम फ्रीली हैंगिंग पोर्शन ऑफ वायर, फ्रीली हैंगिंग पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग। समझ पा रहे हो मैं भैया? जो फ्रीली स्ट्रिंग जो यहाँ पे लटका है, तार का टुकड़ा, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, उसके कारण भी तो उस पर एक टेंशन काम करेगा। निकालो। टी बराबर डब्लू बाई होता है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे लेंगे बाई टू। कहा लेंगे? बाई टू। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है उसे तो देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखो फटाफट। थोड़ा सा रफ करता हूँ ना, यहाँ देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, गौर से देखो, इनको मैं बराबर कर दूं, कर दो बराबर। डब्लू से डब्लू कट गया, देखो अपने आप आई है लाइन, बाई बराबर बाई टू आई है। क्या भैया इस लाइन से ये नहीं पता चलेगा कि जी इसको टच करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ा सोचो। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने बराबर किया, ये टेंशन इस पे लगा। अब देखो टेंशन, दोनों टेंशन लग रहा है। ये देखो है y बराबर का क्या आया है? y2 क्या आया है? यानी कि y क्या था? y था यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वो काय के बराबर है? y2 के। तो भैया ये तारू तो जम पे ही टच करेगा तभी तो y के बराबर वैल्यू आएगी, क्योंकि y का जो y जी क्या है? y क्या होता है? यहाँ से टच करता हुआ यहाँ तक जाता है। समझ गए? तो भैया जो y है वो y2 के बराबर है, यानी कि ये तार इस y के बराबर है, यानी कि तार भी यहीं टच करेगा क्योंकि y यहाँ टच करता है। और यहाँ पर निकल चुका है y बराबर y2। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है। और ऐसे ही भैया, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे टेंशन निकालोगे तब भी जो y1 होगा वो y के बराबर आएगा। तो यानी कि यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि जो एंड ये दोनों छोर हैं कैटेनरी के तार के, वो भैया डायरेक्टली इसको टच करते हैं। लिख देंगे यहाँ पे सिंस y बराबर y2 एंड सिमिलरली y बराबर y1। यहाँ लिख देंगे हैंस, क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्वेश्चन में देख के लिखो फटाफट, क्वेश्चन में देख के लिखो क्या लिखना है। क्वेश्चन में देखो, द फ्री एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द डायरेक्टरीज, द फ्री एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, फ्री एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग क्या है भैया? आर ऑन द डायरेक्टरीज, आर ऑन द डायरेक्टरीज। पहली चीज सिद्ध होती है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? थोड़ा दिमाग आप भी मानना, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट भैया मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करोगे, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी अभी कराया है। देखिए क्या लिखा है, मैं आपकी रूपरेखा बना दूंगा, आपको ट्रेन लेकर के आनी है। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में दिया है, सो दैट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल अनलेस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको पहले लेंथ निकालनी है, फिर आपको ये देखना है कि लेंथ कम से कम कब होगी, जैसे मैंने हवाल किया था जस्ट थोड़ी देर पहले। समझ गए? तो आपको यहाँ पर लेंथ निकालनी है, यानी कि ये पूरा निकालना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ माना नहीं है, इसको मैं एस मान लेता हूँ। ठीक है, और ये आपकी वाई के बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? यहाँ पे लिखना है टोटल लेंथ। पहले आपको भैया टोटल लेंथ तो चाहिए। टोटल लेंथ मिलने के बाद तब आप डिसाइड करोगे मिनिमम कब है और मैक्सिमम कब है ना? फिर उसके बाद आपका आंसर मैच करेगा। एल बराबर देखो, यहाँ पे भी कुछ नाम दे देता हूँ मैं, ई एफ। ठीक है, तो बी एफ प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए ई। भैया पूरी लेंथ निकालनी है जे, पूरी रस्सी यही तो है भाई, ऐसे करके निकालनी है। अब देखो ये वाई के बराबर है तो 2s प्लस 2y हो जाएगा। सही है कहानी, टोटल लेंथ निकाल रहा हूँ मैं। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, s प्लस वाई। एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? एस बराबर होता है हमारे पास साइन सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। एक्स हमें ए दिया है, यहाँ ए रख देंगे, प्लस का सी कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी हो जाएगा। इसमें से चाहो तो सी कॉमन ले लो, 2c बाहर आ गया। अब देखो आंसर जो हमें लेकर के आना है वो हमें क्या लेके आना है? 2e टाइप का लेके आना है ना? यहाँ पर दिया हुआ देखो 2e आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, अभी मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, हमें इस टाइप का लेके आना है। तो भैया इसको ई में खोलो, इसको याद है फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर एक्स प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस ई की पावर ए अपॉन सी प्लस ई की पावर माइनस ए अपॉन सी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक कहानी। 2 लास्ट आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आपके 2 टर्म कट जाएंगे, जे जे
क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2c e⁻a/c। भैया टोटल लेंथ j निकल के आ गई। कैसा लग रहा है? लेकिन अपना ये आंसर नहीं है, अपना आंसर ये है टोटल लेंथ के बाद ये मिनिमम कब होगी। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए यहाँ पे आपको इस l का dl/d निकालना पड़ेगा। पहले उसको 0 करा रखना, ये आप करोगे। देन फिर आपको d2l/dc² निकालना है। वो डिसाइड करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको कोई पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट को उठाकर यहाँ रखना है, तब आपका ये राइट आंसर आपका आएगा। समझ चुके हो? ये भैया क्वेश्चन ज़रूर करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना, आपने कैसे किया है कैसे नहीं किया है। इसको मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा बहुत आप ही दिमाग मारिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ T बी द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ P ऑफ अ कैटेनरी एंड T नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट। प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है? T² माइनस T नॉट स्क्वायर बराबर W²। बहुत सिंपल है, फिनिश। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, या लेट करो सीधी टेंशन, लेट T बी टेंशन एट एनी पॉइंट। ठीक, T और R क्या होता है? WY। एंड T नॉट बी टेंशन एट एनी पॉइंट। T नॉट बराबर क्या होता है? WC। देन इसका स्क्वायर करके घटा के देख तो यही आंसर आएगा आपका, W का स्क्वायर। देन T² माइनस T नॉट स्क्वायर बराबर W²Y² माइनस W²C², W² कॉमन Y² माइनस C²। और आपका एक रिलेशन होता है Y² बराबर C² प्लस S²। यहाँ से आपका जो Y² माइनस C² है वो S² के बराबर आएगा। W² S², इसको लिख रहा हूँ WS का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कैपिटल W है ना, कैपिटल W है। आप फीलिंग करना, इतने से लेंथ में, इसकी लेंथ S है, इसमें जो फोर्स काम करेगा नीचे की ओर, जो बल लगेगा इसके वेट के कारण, वो लगेगा आपका WS वेट है। तो टोटल W यहाँ दिया, टोटल होगा ना, तो भैया इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ भैया? कैपिटल W रख सकता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ कैपिटल W का स्क्वायर, चूँकि यहाँ दिखा देंगे यहाँ पे WS बराबर कैपिटल W। लो भैया, हैंस प्रूव्ड। आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, बड़े आसानी से प्रूफ हो चुका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो आप करोगे। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख चुका होगा आपको आपकी स्क्रीन पर, रूपरेखा मैं बना दूंगा, क्वेश्चन आपको करना है। और मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और दूंगा, क्योंकि भैया सारे क्वेश्चन तो बोर्ड बने हो सकेंगे, थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा, है ना। देखिए क्या है, ए इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्म थ्रेड। ठीक है, जो दिया वैसे बना लो। ए आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये आपका ए है, ये नहीं है सॉरी, ये है आपका ए। ठीक है, इतना मैं दिया अभी तक। आगे बढ़ते हैं। हैंगिंग फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट बी एंड सी, या बी पॉइंट आपका ये सी पॉइंट, इनके बीच में लटकी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी बी द हाइट ऑफ ए एंड बी अबव द डायरेक्ट्रिक्स। देखो देखो देखो, ए और बी का है, स्मॉल बी का है, हाइट है आपकी कहाँ से कहाँ तक है? ए पॉइंट की हाइट है आपकी स्मॉल ए, समझ गए? कहाँ से हाइट है? डायरेक्ट्रिक्स से हाइट है ये। देखो लिखा है साफ साफ, अबव द डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए? ये आपकी हाइट है स्मॉल ए, और ये आपकी हाइट है बी। ठीक है, यहाँ तक कहानी। आगे बढ़ते हैं। सो दैट द लेंथ ऑफ थ्रेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, फीलिंग करो, सो दैट द लेंथ ऑफ द थ्रेड बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ये हमें चाहिए। फीलिंग आ चुकी है, हमें एच चाहिए। यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपकी बी दी गई है, यानी कि वाई हो गई, और ये आपको दिया हुआ है। समझ गए? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई जरूर करना। एक बार फिर से समझा दो, देखिएगा। ए इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्म थ्रेड हैंगिंग 2 फिक्स्ड पॉइंट बी एंड सी। लेट ए एंड बी बी द हाइट्स ऑफ ए एंड बी अबव डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, हाइट हो गई आपकी। सो दैट द लेंथ ऑफ थ्रेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू दिस। कुछ नहीं करना, देखो थ्योरी आप लोग लिख लेना, आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ मैं, आपको ये निकालना है ना। हमें आंसर में क्या लेके आना है? आंसर अपना ये आएगा B² माइनस A² रूट में। ठीक है, हमें S का वैल्यू चाहिए, और हमें दिया क्या क्या? हमें दिया y बराबर b दिया हुआ है। कितना दिया हमें? y बराबर v दिया हुआ है। और भैया आपको यहाँ पे ये क्या दिया हुआ करता था? आपको यहाँ पे c तो दिया थी c, तो यहाँ पे ये लेंथ आपको कितनी दी है? a, यानी कि आपको जो c है वो आपको a दिया हुआ है। आपको h चाहिए, रिलेशन आपके पास है, कौन सा मौजूद है आपके पास? y² बराबर C² प्लस S² आपके पास एक रिलेशन होता है। देन यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, B² बराबर C² की वैल्यू A² प्लस S²।
तो यहाँ से निकालते हैं, इसका वैल्यू रूट में आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बराबर क्या है सी, तो यहाँ से आ जाएगा एस बराबर रूट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही प्रूफ करा रहा था, यहाँ पे ए दिया है, हम भी यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर, लो भैया कितना आसान क्वेश्चन था। यानी कि अगर आप थोड़ा सा सोचोगे और आपको फॉर्मूला आता है तो इसको आप हल कर दोगे। तो मैंने रफली आपको सिंपली करके दिखाया है, आप लोग इसको ट्राई करना। सारे क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप सारे क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना, मुझे व्हाट्सएप पे बताना कितने क्वेश्चन आपने कर पाए कितने नहीं कर पाए। मैं को आपको आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। तो बस आज की छोटी सी वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको अच्छे लगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फिर भी कोई डाउट आपको बच जाता है व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर बताएं। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। तब तक ले सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।